नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है कि शायद ईश्वर ने हमें आप लोगों की सेवा करते हुए आप सबके भविष्य पर चिंतन करने के लिए ही नियुक्त किया है। अतः आपके आने वाले कल और आने वाले पल के बारे में सोचते हुए हमने 2015 में होने वाले बृहस्पति के गोचरीय परिवर्तन पर चर्चा करने की सोची है। जी हाँ, 14 जुलाई 2015 को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं और ये 11 अगस्त 2016 तक इसी राशि में रहेंगे। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की कर लेते हैं। मेष राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। अतः बृहस्पति आपको लाभ पहुंचाने का वादा कर रहे हैं। इस कारण आपके घर परिवार में किसी शुभ कृत्य का आयोजन हो सकता है। इस समय आपकी बुद्धि में विलक्षणता सहज ही देखी जा सकती है। व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में सुखद परिवर्तन संभव है। लेकिन यदि आप परिवर्तन नहीं करते, यानी वहीं उसी ऑफिस में उसी कार्यालय में बने रहना चाहते हैं, तो प्रमोशन होने की अच्छी उम्मीदें हैं। आपके मित्र व हितैषी आपका पूरा सहयोग करेंगे। इस गोचर के कारण धार्मिक क्रियाकलापों से आपका जुड़ाव और आपका सामाजिक दायरा बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। कष्ट की स्थिति में पुजारियों और साधुओं की सेवा करना आपके लिए, आपके जीवन के लिए शुभता लाएगा। और अब बात वृष राशि की। वृष राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के कारण आपको सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का मौका मिलने वाला है। नई गाड़ी या फिर नए घर में रहने का मौका भी मिलने के योग बन रहे हैं। यानी कि यदि आप इस वर्ष कोई जमीन जायदाद खरीदने के मूड में हैं या फिर घर या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यकीन माने आपकी कोशिश जरूर रंग लाएगी। घरेलू जीवन में जिन परेशानियों से आप दुखी हो चुके थे, यानी पिछले दिनों से जो परेशानियां चली आ रही थी, उनसे निजात मिलने का समय आता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी कि घर परिवार में सुख शांति वापस लौट रही है। अगर पहले से थी तो वो बनी रहेगी और भी आगे बढ़ सकती है। आपको बड़े अधिकारी और शक्ति संपन्न व्यक्तियों से लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ ही आपके मान सम्मान में इजाफा भी होने के योग बन रहे हैं। नौकरी या व्यापार में कुछ बदलाव करने की यदि आप सोच रहे हैं तो आपकी मेहनत रंग लाएगी और इस गोचर की वजह से आप धार्मिक भी बने रहेंगे। इन सब के बावजूद भी अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट आता है तो अपने चरित्र को पवित्र बनाए रखते हुए मंदिर में जाकर चने की दाल का दान करें, शुभता आएगी। और अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है। अतः आपके भीतर एक नए आत्मविश्वास का संचार होगा। आपका सामाजिक दायरा तो बढ़ेगा ही, साथ ही प्रचुर मात्रा में मान सम्मान भी मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। कुछ छोटी दूरी की यात्राओं के माध्यम से भी आपके काम बन सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा। विशेषकर संयमित दिनचर्या अपनाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप घर परिवार को लेकर कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन सुखद रहने के सुंदर योग बन रहे हैं। सहयोगियों और भागीदारों से भी सहयोग मिलता रहेगा। फिर भी अगर जीवन में कष्ट आता है तो कष्ट की स्थिति में देवी दुर्गा की पूजा करें और कन्याओं को मिठाई और फल देते हुए उनके पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में शुभता आएगी। और आइए अब चर्चा कर ली जाए कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, बृहस्पति का यह गोचर आपके धन संचय के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। आप खूब धन इकट्ठा करेंगे, साथ ही आप घर परिवार के हित में खर्चे भी करेंगे। इस साल परिवार में कोई शुभ कृत्य भी हो सकता है। परिवार में किलकारियां गूंजने के भी योगायोग प्रतीत हो रहे हैं। आपकी लोकप्रियता में इजाफा होता हुआ भी नजर आ रहा है। इसी कारण से आप विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों को परास्त करके अपने क्षेत्र में बेहतर करते हुए नजर आएंगे। प्रेम प्रसंगों में भी अनुकूलता रहेगी, लेकिन सबके बावजूद भी
यदि कोई कष्ट हो जाए तो पुजारी को पीले रंग के कपड़े दान करें, इससे आपके जीवन में शुभता आएगी। और अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके पहले भाव में आ रहे हैं, अतः आपका दिमाग पूरी तरह चैतन्य और सकारात्मक सोच वाला रहेगा। आपकी योग्यता का और भी विकास होने वाला है और अपनी योग्यता के कारण ही आप विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ होंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा, आह्लादित रहेगा। घर परिवार में पहले की तुलना में अधिक सुख शांति आती हुई प्रतीत हो रही है। साथ ही परिवार में कोई शुभ संस्कार भी होने के योग बन रहे हैं। इस गोचर के कारण आपकी आमदनी बढ़ने के योग भी मजबूत हो रहे हैं। उच्च अधिकारियों से आपके संबंध सुधरेंगे और नौकरी में तरक्की भी संभव है। इस गोचर के कारण आपके स्वभाव में दार्शनिकता का भाव भी जाग सकता है। फिर भी अगर कष्ट होता है तो उपाय के रूप में गायों की सेवा करें, इससे आपके जीवन में शुभता आएगी। और अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, क्योंकि 12वें भाव में बृहस्पति के गोचर को अधिक अनुकूल नहीं कहा गया है, अतः संभव है कि बृहस्पति देव चाहते हुए भी आपका अधिक फेवर न कर पाए। आपके मन में कुछ असुरक्षा की भावनाएं जाग सकती हैं, अतः मन में आ रही असुरक्षा की भावनाओं को रोकें, उन्हें दूर भगाएं। यकीन माने जीत आपकी होगी। फालतू के कामों में बिल्कुल ना उलझें और सही निर्णय करके अपने कामों को करते रहें। विरोधियों के षड्यंत्र को पहचानें और समस्याओं से डटकर मुकाबला करें। ईश्वर की शरण में जाएं, जहां तक संभव हो बेकार की यात्राओं से बचें। आर्थिक, सामाजिक और निजी सभी मामलों में संयम से काम लें और कष्ट की स्थिति में साधुओं और गुरुओं की सेवा करते रहें। आपके जीवन में शुभता जरूर बनी रहेगी। और अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके लाभ भाव में हो रहा है, अतः आप उत्साह से भरकर कोई नया प्रयास कर सकते हैं जो आपके करियर को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। आपके मित्र और बंधु भी खुशहाल रहेंगे। यदि आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो यकीन माने सफलता आपके पाले में आती प्रतीत हो रही है। इस अवधि में आपके भीतर दार्शनिकता के भाव जाग सकते हैं और बृहस्पति के इस गोचर के कारण आप कोई साधना आदि भी कर सकते हैं अथवा ऐसा विचार बना सकते हैं। यानी लगभग आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। फिर भी यदि कभी कष्ट का अनुभव हो तो पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, इससे आपके जीवन में शुभता आएगी। और अब चर्चा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके 10वें भाव यानी कि कर्म भाव में हो रहा है, अतः स्वाभाविक है कि आपके कर्मों में शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी, आपके कर्म अच्छे होंगे। आप अपने व्यापार व्यवसाय में बहुत अच्छा कर पाएंगे। यदि आप पिछले दिनों से अपने काम धंधे को विस्तार देने की सोच रहे हैं तो बृहस्पति का गोचर आपका सहयोगी बन सकता है, आपकी मदद कर सकता है। और साथ ही साथ इस गोचर के कारण आपको व्यापार और नौकरी के सिलसिले में घूमने फिरने का, यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में तरक्की होने के अच्छे योग बन रहे हैं और आपका पारिवारिक जीवन भी खुशहाल होता हुआ नजर आ रहा है। कष्ट की स्थिति में धार्मिक स्थानों में बादाम का दान करना शुभ रहेगा। और बात धनु राशि की। धनु राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके 9वें भाव पर हो रहा है, यानी कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर जा रहा है। अतः यह गोचर आपके भाग्योदय में सहायक हो सकता है। आपके भीतर प्रचुर उत्साह और विश्वास जागेगा। आप अपने काम धंधे में सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आपके सम्मान में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। घर परिवार का माहौल शांत होगा, सुखद रहेगा। घर परिवार में किलकानियां गूंजने के यानी किसी बच्चे के जन्म के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। लंबी यात्राओं के माध्यम से भी फायदा हो सकता है। आप किसी धार्मिक या सामाजिक क्षेत्र के मुखिया या संत के संपर्क में भी आ सकते हैं अथवा मन योग क्रिया में भी
लग सकता है। कष्ट की स्थिति में मांस मदिरा से बचना होगा और बहते पानी में चावल बहाना आपके लिए शुभ रहेगा। और अब चर्चा मकर राशि की। मकर राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है और बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर करना अनुकूल नहीं माना गया है। अतः आपका मन कुछ हद तक अशांत रह सकता है। इस अवधि में कुछ हद तक अस्वस्थता का अनुभव भी आप कर सकते हैं। हालांकि आपका मन कुछ गूढ़ विद्याओं को जानने और उन पर अमल करने की ओर आकृष्ट हो सकता है और साथ ही साथ कहीं से अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। भले ही लगातार धन ना मिले, लेकिन अचानक से कहीं धन की प्राप्ति हो सकती है। फिर भी इस समय पूंजी निवेश करना ठीक नहीं रहेगा। इस समय किसी भी मामले में किसी और के भरोसे रहना ठीक नहीं होगा, बल्कि आत्मनिर्भर रहना ही उचित होगा। कष्ट की स्थिति में घी, आलू और कपूर मंदिर में दान करें तो आपके जीवन में शुभता आएगी। और बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहा है और बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर अनुकूल परिणाम देने वाला माना गया है। अतः आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति होगी, काम धंधा बेहतर होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें तरक्की होने के योग मजबूत हो रहे हैं। घर परिवार का माहौल काफी बेहतर होने वाला है। जीवन में जो भी कठिनाइयां चली आ रही थीं, उनके जाने का समय आ चुका है। आपकी संगति विद्वानों से होने वाली है। जीवन में और भी सहजता आएगी और भी सरलता आएगी। और यदि आप विवाह योग्य हैं तो विवाह होने की संभावनाएं भी प्रबल हो रही हैं। विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और साथ ही आपकी प्रसिद्धि के योग भी प्रबल होंगे। यदि इतने पर भी आप कष्ट का अनुभव करते हैं या जीवन में कभी कष्ट आता है तो भगवान शिव की पूजा करना शुभ रहेगा। और अब बात मीन राशि की। मीन राशि वालों, आपके छठे भाव में बृहस्पति का गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको अनुकूल परिणाम जरूर मिलेंगे। इसलिए मेहनत करते रहें। नौकरी पेशा को और अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। बेहतर होगा कि इस समय आप बृहस्पति के इस गोचर की अवधि में आप विवादों से दूर रहें और विरोधियों की रणनीति को बारीकी से समझें। हालांकि मुकदमेबाजी और न्यायालयों के मामलों के लिए बृहस्पति का यह गोचर अच्छा माना गया है, क्योंकि फैसले आपके फेवर में हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अन्य मामलों में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी होगी। साथ ही यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले आपका दुश्मन था और अब आपका हितैषी बनने का दिखावा कर रहा है तो उससे सावधान रहें। यदि आपके जीवन में कष्ट आता है तो बृहस्पति के इस गोचर का उपाय यह है कि कष्ट की स्थिति में पुजारी को कपड़े और चंदन भेंट करें तो आपके जीवन में शुभता आएगी। तो आशा है साल 2015 में होने वाले बृहस्पति के गोचरीय परिवर्तन यानी कि बृहस्पति के सिंह राशि में जाने के फल और उपायों को जानकर आप इन पर अमल करके जरूर से जरूर लाभान्वित होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन स्वयं को सौभाग्यशाली बनाए रखने के लिए देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार।